19 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए x माइनस वाई बराबर 3 है और x बटा 3 y बटा 2 बराबर 6 है। इसको आप कैसे बनाएंगे? इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है तो x बराबर लिखेंगे 3 प्लस वाई, ये y जाके इधर प्लस में हो गया, इसको समीकरण 3 मान लीजिए आप। ठीक है, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6। x का मान रखेंगे 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई, अब बटा में 3 है तो 3 रखेंगे बराबर, ये y बटा 2 है बराबर 6। अब यहाँ से दो तरीका आप कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि ये बटा पर का जोड़ है, बटा पर का जोड़ कर दीजिए। दूसरा तरीका ये कि 3 प्लस वाई है, इसको 3 बटा 3 प्लस वाई बटा 3 लिखिए, फिर बटा पर का जोड़ करिए। तो हम डायरेक्ट बटा पर का जोड़ करके इसको आगे बढ़ेंगे। ये 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, तो 3 दूना 6, तो 2 से इसके ऊपर गुना करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस वाई। ठीक है, ये पहला पद हो गया, उसके बाद प्लस है, फिर नीचे यहाँ 2 है तो 2 तिहाई 6, तो ऊपर में 3 से गुना करेंगे तो 3y बराबर 6 है तो 6 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे नीचे में 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये पहले इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2y, अब प्लस ये जो 3y है 3, एक और स्टेप यहाँ लिख दीजिए, बटा में 6 है तो 6 लिख देंगे बराबर 6 बटा 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 1 से ही सब में गुना करेंगे तो 6 प्लस ये 3 और 2, 3y 2y आपस में जोड़ के 5y हो गया, और ये 6 गुने 6 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 5y बराबर ये 6 हो गया, जाएगा 36, और 6 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 36 में से 6 गया 30, y का वैल्यू आ जाएगा 30, 5 से इधर जाके भागा कर देगा तो 30 बटा 5, ये 5 से कटेगा 6 मतलब, यानी कि 6, y का वैल्यू आया 6। ठीक है, x का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, रख दीजिए समीकरण 3, x बराबर 3 प्लस वाई है, सॉरी 3 प्लस वाई है तो x बराबर 3 और y का मान यहाँ पे आया है 6, तो 6 3 9, यहाँ पे मेरा आंसर आया x बराबर 9 y बराबर 6। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप बनाइएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ए बी में है, इसको भी आप बना सकते हैं लेकिन मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको आप किस तरीके से बना सकते हैं, ए का मान निकालकर या लुप्तीकरण मेथड से इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, दो समीकरण है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने का, ठीक है, और समीकरण 2 में 2 से गुना करने का। समीकरण 1 में 3 से इसलिए गुना किए हैं क्योंकि हमको ए को दोनों में बराबर करना है, ए वाले पद को दोनों में बराबर करना है। तो अगर 2a है, इस 2a में यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है इस 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 3a है इसमें यहाँ पे जो 2 है इस 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। बात समझ में है ना। सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि कौन से पद को हमको माइनस करना है।
मैंने कौन सा पद को हमको डिलीट करना है, हमको यहाँ ए को डिलीट करना है। ए को डिलीट करने के लिए ये जरूरी है कि ये ए वाला पद दोनों में समान हो। ए वाला पद दोनों में समान लाने के लिए ऐसा संख्या से गुणा करेंगे कि दोनों में समान आ जाए, ए का गुणक दोनों में समान आ जाए। तो देखिए 2a यहाँ है लेकिन दूसरे समीकरण में 3a है, तो दूसरे समीकरण का जो गुणांक है 3, उस गुणांक से पहले वाला समीकरण में गुणा कर देंगे, भाग नहीं करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा कर देंगे। और दूसरे वाला समीकरण में पहले वाला समीकरण के गुणांक से पहले वाला समीकरण के एक गुणांक से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 है तो 2 से गुणा। अब समझा दिए बहुत। अब 3 से गुणा करिए इसको, 3 से गुणा करने पर 2a प्लस 3b, इधर भी 3 से गुणा करेंगे, बराबर के पहले भी 3 से और बराबर के बाद भी 3 से। ठीक है, गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 3 गुना 6a प्लस 3 तिहाई 9b बराबर 8 3 24। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। और एक और बात, यहाँ लिखेंगे जरूर लैंग्वेज लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, और इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, तो 2 गुना 3a माइनस 4b बराबर -5 है, -5 गुने 2, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिए। अब देखिए ये हो जाएगा 3 गुना 6a माइनस 4 गुना 8b बराबर में 5 गुना 10 माइनस। ठीक है, समीकरण 4 मान लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 से 3 को ऊपर लिख दीजिए, 6a प्लस 9b बराबर 24, और 4 वाला है 6a माइनस 8b बराबर माइनस 10। माइनस करना है हमको, तो ये 6a माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो 6 से 6 से कट गया, 9b में से, और ये 8 भी प्लस है, 9 8 कितना हो जाएगा 17, 17b बराबर 24 भी प्लस में 10 भी प्लस, तो 24 10 34, 17b बराबर 34, तो b बराबर 34 बटा 17, 2 मरतबा में कट जाएगा, 17 दूना 34, 2 बटा 1 यानी कि 2, b का मान आ गया 2, 2 अच्छे से लिखो, b का मान 2 आ गया। अब हमको a का मान निकालना है, तो इस b का मान समीकरण 2 में या 1 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, 1 में b का मान रख दीजिए, तो 2a प्लस 3, b है तो b का मान है 2, तो 2 लिख देंगे, 3b हो गया बराबर 8, तो 2a ये 3 गुना 6 हो जाएगा बराबर 8, तो 2a बराबर 8, 6 जाके माइनस में हो जाएगा, 8 माइनस 6 2, तो 2a बराबर 2, तो a बराबर 2 बटा 2, कट जाएगा 1 मरतबा, 1 बटा 1 यानी कि 1, a का वैल्यू आया 1 और b का वैल्यू आया था 2, यही हो जाएगा आंसर। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x के जगह पर h है, y के जगह पर k है। ठीक है, तो यहाँ h और k का